अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरा दिन था। आज वो सुबह सुबह अपने ऑफिस पहुंचे। पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहला फोकस जो था वो इकनॉमिक टीम के साथ मुलाकात थी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे। दीगर भी इकोनॉमिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। और उसके बाद जो सबसे पहली खबर आई वो यू टर्न की थी। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न ले लिया और वो कहा यह गया, अनाउंस वो मिफ्ता इस्माइल साहब से करवाया गया कि गुज़िश्ता रोज़ जो तनख्वाहों में इजाफा किया था मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जिस वक़्त वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट यानी कि मुंतखब हो चुके हुए थे और अभी हल्फ नहीं उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि तनख्वाहों मिनिमम वेज 25,000, 10% 1 लाख रुपए तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफा और 10% पेंशनर्स की तनख्वाह में पेंशन में इजाफा उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई आज या कल से नहीं, ये 1 अप्रैल से होगा। और उन्होंने कहा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो तंग है इस वक्त महंगाई से, मुआशी तमाम सूरत हाल से, तो इसलिए ये उन्होंने रिलीफ अनाउंस किया था। तो आज सुबह उसका पहला यू टर्न इस हुकूमत का हमने देखा। उन्होंने कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब से अनाउंस करवाया कि जनाब हम ये सब रिलीफ देंगे लेकिन बजट में। और बजट में अब तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 65-70 दिन रह गए हैं और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत जो कल आई है वो यही कह रही थी कि जी ख़जाना ख़त्म हो गया, तबाह हो गए, मईशत तबाह हो गई। और फिर आते ही उन्होंने रिलीफ भी अनाउंस किया, लेकिन बाद में जब वो जाकर बैठे तो उनको शायद अंदाज़ा हुआ कि किटी में क्या है और किटी में से हम किस तरह खर्च कर सकते हैं। 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट्स प्लस गई और उसके बाद डॉलर भी 8 से 9 रुपए सस्ता हुआ। 2 दिन के अंदर हो जाना इन दोनों चीज़ों का फिनोमिनल था। लेकिन यकीनन जब भी मियाँ शहबाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत आती है तो तजारती तबका, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है। तो वही देखने को मिला। यू टर्न तो हमने देख लिया। दूसरी बड़ी अच्छी खबर, प्रेसिडेंट पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब का फ़ोन आया है। उन्होंने मुबारकबाद दी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। अभी तक तो इतलात नहीं है, लेकिन शायद दौरे की भी वो दावत देंगे। अब देखना यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब स्ट्रेट वे नो करते हैं या डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रेसिडेंट मुबारकबाद के लिए फ़ोन करता है तो वो यही कहता है कि जनाब आप अपनी पहली फुर्सत में हमें बताएं कब वी कैन कोऑर्डिनेट कि आपका दौरा रखा जाए। यकीनन सदर पुतिन का फ़ोन करना इंतहाई अहम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। अब देखेंगे कि उसमें किस तरह आगे मामला चलते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कराची भी जाने की तैयारियों में हैं, वहाँ पे भी तरक्याती प्रोग्राम्स अनाउंस करेंगे और दीगर जो काम रुके हुए थे उनको भी तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया है। और ख़ास तौर पर जो कि इस्लामाबाद का जो है मेट्रो बस, वो उसको एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए जल्द इफ्तिताह करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। तो ये तो मामला थे, लेकिन नाज़रीन ये अभी 2 दिन ही हुए हैं नई हुकूमत को आए हुए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पीटीआई की हुकूमत ने इस्तीफ़े तो दे दिए हैं, जमा करवा दिए हैं। कोई कहता है कि जनाब अभी तक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब तक नहीं पहुंचे और कासिम सूरी साहब ने अभी तक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर इस्तीफ़े उनके पास जाएंगे तो वो फौरी मंजूर कर लेंगे और अगर कोई और स्पीकर होता है तो फिर वो एक लंबा प्रोसेस है और फिर वो चलता रहेगा। अब इसके पीछे क्या मंतक है वो भी पता लगेगा। लेकिन जो इंतहाई अफसोसनाक अब मामला देखने को मिल रहे हैं पीटीआई की ऑन ग्राउंड ऑन स्ट्रीट, ये तो अब जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके भी लोग निजी महफिल में मानते हैं कि जनाब यकीनन एक निकला है। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे ये आप भी विजुअल्स आप देख सकते हैं जो आज एक निजी होटल में ये वाक़या हुआ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पहले कहा यह जा रहा है कि आवाज़ें लगी लोटा लोटा, फिर भगौड़े और फिर दोनों साइड से हंगामा आराई और इसमें पीपल्स पार्टी के और दूसरे लोगों के दरमियान जिन्होंने उनके ऊपर आवाज़ें कसी थी उनके दरमियान ये
हमने विजुअल्स देखे हैं, आज सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ है। क्या हम इस सियासी कल्चर की तरफ जा रहे हैं? इसको अवॉइड करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि सियासी वाबस्तगियाँ हर एक की अपनी मर्ज़ी से होती हैं और वो किसी भी वक्त कहीं पे भी जा सकता है। सियासत जो है वो आए दिन तब्दीली, बदलती हुई चीज़ का नाम है। और आपको सबको मालूम है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ भी बदलते रहते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या हमें ये अदम बर्दाश्त जो है ये चाहिए अपने माशरे में? क्योंकि ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकली पोलराइज्ड होना किसी माशरे में भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हद तक जाना शायद किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना ही हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए पढ़े लिखे माशरे में, या कम अज़ कम जो बाशऊर माशरा है, इस्लामी माशरा है, उसमें अदम बर्दाश्त का होना बहुत ही अजीब सी बात है। और बर्दाश्त जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी इस्लामी तालीमात में भी यही कहा जाता है कि बर्दाश्त जो है वो सब्र और बर्दाश्त जो है बहुत अफजल चीज़ें हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ बशीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक MPA और फ्यूचर के MNA के कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भागड़ साहब आपके वक्त का। इनके साथ हैं नसीम सदीकी साहब, जानी पहचानी शख्सियत, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी आपका भी। शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का भी। बसरा साहब, अगर आपसे ही शुरू करूं और मुझे ये बताएं, ये जो आज हमने विजुअल्स देखे एक निजी होटल में अफ्तारी के दौरान इस किस्म के विजुअल्स नज़र आना और बाकायदा हाथापाई और लड़ाई, ये तो मेरा ख्याल है कि अगर इस किस्म की चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो ये तो फिर रुकता काम नज़र नहीं आता। इंतहाई अफसोसनाक है मेरे ख्याल में जो विजुअल पूरी आज पाकिस्तान में अभी वायरल हो गए हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर मैं उनकी जगह होता, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हमें सब्र का पैमाना हमारा लिबरेज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने जो मौक़िफ़ आ रहा है जी कि उन्होंने पहले कोई लूज टॉक की है उसके बाद हाथापाई हुई है, तो मेरे ख्याल में कि ये ना होता तो बहुत अच्छा होता। ये कोई अच्छी रवायात नहीं है और ये ख़ास तौर पे जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमें तो बहरहाल सब्र का पैमाना हमारा लिबरेज नहीं होना चाहिए, हमें बर्दाश्त हमें ज़्यादा होनी चाहिए और ये अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये इसको आज जो वायरल हुआ है, और हम तो ख़ुद जो अवामी लोग हैं जो आवाम में रहते हैं, ज़ाहिर है कि उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तकरीब भी करते हैं, लेकिन उसको फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी को आज़ादी राय का हक़ है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि अगर किसी ने वहाँ पे बकौल उनके कोई गाली आई है और गाली के जवाब में ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि जिसने ये गाली दी है उसने भी बहुत बुरा किया। और दूसरी तरफ से अगर बर्दाश्त कर लिया जाता, सब्र कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब मैं समझता हूँ कि इसके ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। शौकत बसरा साहब, कहा यह जा रहा है और ये अब स्ट्रीट पे भी ये बात होना शुरू हो गई है कि जो इस वक्त हुकूमत है वो तो शायद फौरी इंतखाबात नहीं चाहती, और PTI जो कि इस वक्त स्ट्रीट्स पर जा चुकी हुई है, पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे चुकी हुई है, वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं। और फौरी इंतखाबात जब तक स्ट्रीट पे वायलेंस नहीं होती तो शायद हो नहीं सकते। तो इसका इतलात ये है, क्योंकि अगर कोई भी अपनी जो वाबस्तगी है बदल कर किसी और पार्टी में जाता है तो PTI के चाहने वाले अगर पीछे से उसकी आवाज़ें कसेंगे तो अब ये बहुत हो गया। बस पार्लियामेंट में रहते हुए तो कर लेते तो ठीक है, रोड्स पे आके अगर आप ये करेंगे तो फिर तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। तो आप ये कहा यह जा रहा है कि PTI जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि वायलेंस की तरफ जाया जाए और फिर ताकि इंतखाबात जल्दी हो जाएं। देखें, इलेक्शन को तो कोई रोक नहीं सकता, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। आप बहुत तजर्बाकार हैं, मेरी बात भी नोट रखिएगा। आपने अभी बात की थी सूरी साहब के हवाले से कि जी इस्तीफ़े जमा हुए हैं उनका क्या होगा। सूरी साहब 16 तारीख को इजलास है, पहले सूरी साहब तमाम के इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। 135 लोग हैं, वो इस्तीफ़े देंगे अपने, और उसके बाद मुझे बताइए कि 135 जब लोग हाउस में नहीं होंगे तो कैसे हाउस चलेगा। और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी उसके बाद
पंजाब है, वहाँ पे हमारे कम से कम 150 पौने 200 लोग हैं। सिंध में हमारी आधी असम्बली है। फिर आप चले जाएं बलूचिस्तान में हमारे लोग, और एंड ऑफ द डे केपी में तो हमारी अपनी कल उन्होंने अदम इत्मीनान जमा कराई थी। तो जब इतना बड़ा लेवल पे इस्तीफे आ जाएंगे तो किस तरह मुझे बता दें कि इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन तो होने हैं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये वही जमाते हैं, भागड़ साहब मेरे भाई हैं, मैं तो 3.5 साल यही सुनता रहा हूँ, ये सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स ने इनको यहाँ पे लेकर आए हैं, ये झुरलू की पैदावार हैं, हम इलेक्शन को नहीं मानते, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। और दूसरा नैरेटिव क्या था, इन्होंने कौम को मार दिया है, भूखा मार दिया है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। इलेक्शन के अलावा और 2 इन्होंने बकायदा लॉन्ग मार्च किए, धरने दिए इलेक्शन लेने के लिए। तो भाई अब हम जब कह रहे हैं कि आ जाएं, ये घोड़ा ये मैदान है, तो इलेक्शन तो होना है। तो ये तो आप इसमें नहीं चाहते तो थे, राय अब नहीं ये है, नहीं चाहते। आप वैसे देख लेंगे। वैसे महंगाई का नैरेटिव खत्म नहीं हुआ, आज फिर चीनी 9 रुपए महंगी हो गई है। किसी बड़े शहरों में तो शायद इससे नहीं, ज्यादा होगी। इन्होंने तो वो कल का वो मैं सुन रहा हूँ, वो बहुत सारा सोशल मीडिया कल आपको पता है, आज़ादी से भी कोई अगली स्टेज है, वो लिखा हुआ था जी लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप वाले पैसे नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हुकूमत आ गई है, नहीं उन्होंने पैसे सब माफ कर दिए हैं। होना तो ये चाहिए था ना। ये बहुत सारे लीडर्स क्या कह रहे थे, चीनी इतने एक मिनट, चीनी इतने रुपए किलो होनी चाहिए, आटा इतने रुपए किलो होना चाहिए, घी इतने रुपए किलो होना चाहिए। ये आने वाले दिनों में देख लेंगे, आने वाले दिनों में देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। आसिफ बशीर भागड़ साहब क्विकली अगर कमेंट कर दें, जो इस वक्त अदम बर्दाश्त की तरफ। देखिए, जो अदम बर्दाश्त की आपने बात की मेरे भाई और ये जितने लोग थे पीपल्स पार्टी वाले, आप लोग कहीं इकट्ठे बैठे हुए थे, उसके बाद ये लोग उठ के अफ्तारी करने गए। मैं गुजारिश ये करूं कि असल बात ये है कि आपका जो लीडर होता है ना, देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान की या पीटीआई की अपनी फॉलोइंग है, लेकिन अब जब आपका जो लीडर है वो आपको हलाशेरी करेगा, वो आपको दाद देगा जब आप बदतमीज़ी करेंगे, गाली गलोच करेंगे। जब आपके लीडर ने कहा कि जी आपके जो जिन्होंने पार्टी चेंज की है, जो मुनहरफ अरकान हैं, उनके बच्चों के साथ शादियां कोई नहीं करेगा, फिर उन्होंने इंस्टिगेट किया कि जी स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे तो आपके बच्चों को स्कूल पे आवाज़ें कसी जाएंगी। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया था इमरान खान ने, ये आज उसका आप कह लें कि पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये है। जब आपका लीडर ऐसी बात करेगा, देखिए कभी आपने सुना है, कभी आपने मतलब पिछले 20 साल की सियासत देख लें, कभी आपने सुना है कि पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर ने या पीपल्स पार्टी के किसी राह जाते हुए किसी ने आवाज़ कसी हो? ये हमें पूरी पीपल्स पार्टी, ये बसरा साहब भी बैठे हैं, ये हमें छोड़ के गए हैं। तो हमने ये इनसे पूछें कि आज तक ये तो कंडेम कर रहे हैं, नहीं देखिए आज तक ये हुआ है कि बसरा साहब को किसी ने आवाज़ें कसी हों? मतलब कोई तुक नहीं बनता। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में ये चीज़ें चलती हैं कि आप पाबंद नहीं है। सियासी वाबस्तगियाँ, सियासी रास्ते अपने जुदा किए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई शहनशाहत या बादशाहत तो नहीं है और कोई निकाह तो नहीं पड़ा होता, मतलब आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं गुजारिश असल में ये कर रहा हूँ कि जो आपका ड्रेसिंग रूम होता है ना, सियासी जमातों का जो ड्रेसिंग रूम होता है, उसमें जो तरबियत दी जाती है, उसमें जो चीज़ें जिस तरीके से वहाँ पे अपने मतलब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जब ये फयाज चौहान, ये शहबाज गिल, ये फवाद चौधरी, ये जब गाली गलोच, ये मतलब मिनिस्टर हो के और स्पेशल जो आपके असिस्टेंट हो के, कैबिनेट के बंदे हो के, ये जब गाली गलोच लोगों को करते थे, तो यकीन करें मुझे एक एमएनए ने, और वो एमएनए अब उन मुनहरफ एमएनएज़ में हैं, वो मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे साथ वो एमपी रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी ये फयाज चौहान, शेख रशीद और ये सारे लोग आते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने, तो प्राइम मिनिस्टर उसको देखते हुए कहते हैं, वो जब कहते हैं जी आज मैंने उसको गालियां दी, आज मैंने उसको ऐसे किया, बिल्कुल तो, वो जो उनकी तर्जुमानों का इजलास होता था उसमें बाकायदा हलाशेरी दी जाती थी, प्राइम मिनिस्टर शाबाश दी जाती। यकीन करें वो कहते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर कहते थे वो मेरा टाइगर हो, मेरा चीता। तो आप जब जिस तरीके से आपने अपने लोगों को उकसाएंगे, देखिए आप देखिए कितनी खतरनाक बात थी कि अभी मैंने बसरा साहब की बात की कि बसरा साहब ने अगर पार्टी चेंज की है तो मेरा देखिए मेरा लीडर अगर कहे कि जी आपके बच्चों को अब लामहला अब लोग सुनेंगे तो वो बच्चों को जाके कुछ ऐसा बोलेंगे, फिर इंस्टिगेट तो होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आज का इंसिडेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, मेरी अभी बात हुई वहां पे, जो वो दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ बात हुई, उसमें से एक से बात हुई, वो कहते जी हम अफ्तार डिनर के लिए बैठे थे, वो भी बैठे थे और फैमिली के साथ थे और हम फैमिली जोन में बैठे हुए थे, और वो जो पीटीआई के वर्कर थे वहाँ पे, वो लगातार पहले आवाज़ें कसते रहे, अब आवाज़ें कसने तक तो वो बर्दाश्त करते रहे, एंड पे जाके उन्होंने गालम गलोच शुरू कर दिया।
तो जब नूर आलम ने उनको रिस्पॉन्ड किया, तो वो उठ के अपनी सीट से उठ के उसके ऊपर हमलावर हो गए। तो फिर मुस्तफ़ा खोखर साहब ने, क्योंकि वो वीडियोस सामने आ गई हैं, मुस्तफ़ा खोखर साहब ने जाके उनको आगे से रोका। जब वो उनको कोई बर्तन वगैरह मारने लगे थे नूर आलम को, तो उसको रोका, उनको धक्का लगा और वो नीचे गिरे। इतने में सिक्योरिटी आ गई और उनको उठा के फिर वो धक्कम-पेल हुई। बिल्कुल सही। चलें, आपने अच्छा हो गया डिटेल भी दे दी, क्योंकि आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। नसीम सिद्दीकी साहब, ये तो वाकई था नेम एंड शेम वाला कि जी आप जहां भी जाएंगे आपको लोग बाजारों में और फलां जगह पे आवाज़ें कसेंगे, और ये उन्हीं के लिए कहा गया था जो पीटीआई छोड़ कर गए थे। तो आज हमने ये उसका पहला, जिस तरह आसिफ भागड़ साहब ने कहा कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमने देख लिया, जो कि उस वक़्त हुकूमत में लोग बैठे कह रहे थे कि ऐसा होगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये वाकई ये चाहते हैं कि ये हालात उस नहज पर तक पहुँच जाएं कि वहाँ पे अभी तो ये एक निजी होटल में कुछ चंद लोगों के दरमियान है, अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता 2 जुलूस आमने सामने आ गए या इससे ज़्यादा लोग आमने सामने आ गए और फिर हालात ये बन गए, तो फिर क्या बनेगा? ज़मीर साहब, मेरी तो अपनी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। मैंने एक प्रोग्राम में जाना था हम टीवी पे, तो मैं नहीं जा सका। तो मेरी आंटी, मेरी सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी और वो लोग अफ्तारी छोड़ के वहाँ से निकल आए। तो इतना खौफ व हरास फैल गया था। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये हरासमेंट में आता है। आपको अगर दिल में एक चीज़ बुरी लग रही है तो आप दिल में रखें, लेकिन कम से कम जहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं वहाँ पे इस किस्म की सारा गुस्सा वोट पे निकालें जिस दिन वोट डालेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं टोटली कंडेम करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो हरकतें हुई हैं, जिस तरह ये अपोजिशन को लाया गया है, उस तरह एक आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। अगर मैंने किसी को पीटीआई वाले को वोट दिया है और मैंने बल्ले पे मोहर लगाई है इमरान खान की वजह से, जब मेरा एमएनए या एमपीए मुनरिफ हो जाता है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना कि मैंने तो अपने लीडर की वजह से तुम्हें वोट दिया था, तुमने ये क्या हरकत की है। तो ये गुस्सा तो होता है। और ये ना कहें, मैं नहीं समझता कि सिर्फ पीटीआई की ऐसी तरबियत है। ये तो हमारी असेंबली में बड़े अरसे से चल रहा है, क्योंकि अब अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, तो नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी शेरो शकम है। आप भुट्टो साहब का दौर देख लें, मुफ्ती महमूद साहब के साथ असेंबली के अंदर क्या किया गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद नुसरत भुट्टो के साथ असेंबली में किस किस्म की बातें नहीं होती थी या किस किस्म के अलकाबात के साथ उनको नहीं पुकारा जाता था। हाँ, मैं इस तमाम सिनेरियो में पीपल्स पार्टी की ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि उनके वर्कर्स, उनके लीडर हजरात, उनमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मादा है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो शख्स जरदारी साहब को कहता था कि पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटूंगा, जरदारी साहब कल उनके पास बैठे थे और उन्होंने उनको सपोर्ट करके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। तो यही रवैया हम तमाम लोगों का होना चाहिए। हमें चीज़ें अच्छी बुरी ज़रूर लगती हैं। इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कहते रहे हैं कि हमें जलसे, जुलूस, एहतजाजी जलसे निकालने हैं, जुलूस निकालने हैं, रैलीज़ करनी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक गमला भी ना टूटे। अब समझ में तो आती है कि मतलब आप जो हमारी कौम अमलाक है उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अगर बाकायदा आमने सामने आ जाते हैं तो फिर तो बहुत बुरी सूरत हाल। तो बदला गुस्सा जो है वो आप बैलेट पेपर पे जाके निकालें ना। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप उस बंदे को डिस्कार्ड कर दें कि भाई नहीं, तुम्हें हम आइंदा नहीं देंगे, तुमने पार्टी छोड़। आप देखें, लोगों को ना बहुत ज़्यादा गम गुस्से। कल जब मैं पार्लियामेंट के इजलास से बाहर निकल रहा था तो पार्किंग में आमिर लियाकत आ गए और वहाँ पे कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग मौजूद थे। उन्होंने उनको बड़ी गालियाँ निकाली। उन्होंने कहा तुमने तो मुहाजिरों के साथ जो है वो धोखाधड़ी की है, तुम तो इमरान खान की टिकट पे जीते थे, तुम किधर अपोजिशन से मिल गए। इसी तरह एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा अमीनुल हक के साथ हुआ, और ये चीज़ें आपको और नज़र आएंगी, क्योंकि मैंने देखा कि अवाम के अंदर इस वाक़े तो का आप इस बात पे एग्री करते हैं कि नेम एंड शेम करने वाला जो इंस्टिगेशन थी वो तो इन्हीं की लीडरशिप ने कहा था ना। मतलब हम 12 मरतबा पे मुख्तलिफ लीडर, फवाद चौधरी साहब को हम सुनते रहे हैं कि ये लोग अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, अपनी गली में नहीं घूम सकेंगे। तो मतलब ये है कि वो इंस्टिगेट तो किया हुआ था। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, लेकिन चारों तरफ से यही हाल है। कल जब पार्लियामेंट का इजलास खत्म हो रहा था तो उससे पहले जब पीटीआई ने वॉक ओवर किया तो जरताज गुल सीढ़ियों से उतर रही थी, और क्योंकि कल शहबाज शरीफ नून लीग का शो था तो उनके लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो उन्होंने जो है जरताज गुल पे बड़ी आवाज़ें कसी पे जाते हुए वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एग्री बिल्कुल। अपनी आवाम को, अपने कारकुनों को जो है ना वो एक लिमिट के अंदर रखें। यकीनन, लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हो सकती है अगर इस चीज़ों को अभी यहाँ पे ना रोका गया, क्योंकि ये सियासी लीडरशिप के हाथ में होती हैं चीज़ें। वो ये कह सकते हैं कि जनाब आप अपना गम गुस्सा जो है वो आइंदा इंतखाबात में निकालिएगा, जिस पर आपको गुस्सा है आप उसको वोट ना दीजिएगा,
लेकिन अगर आप स्ट्रीट पे लेंगे, एक दूसरे को स्ट्रीट फाइटिंग की तरफ जाएंगे और इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर वो मुल्क को नुकसान होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये मामला फिर किस तरफ जाएंगे, लेकिन बेहतर तो यही है कि वोटिंग का, इलेक्शन का इंतजार किया जाए। नाज़रीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। उनसे बहैसियत मैं एक सियासी कारकुन हूँ, तो मैं तो बड़ा परेशान था उनके सारे कंडक्ट से। मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब को जिन्होंने सेलेक्ट किया था, मेरा अंदाज़ा ये है कि, और उनके वर्कर्स भी और इनके जो थिंक टैंक्स हैं वो भी ये कहते थे कि जी इमरान खान साहब 10 सालों के लिए आए हैं और ये टर्म भी उनकी है और अगली टर्म भी उनकी है, और वो बड़े खुले दिल से ये कहते थे और बड़ा ओपनली ये कहते थे कि जी 10 साल के लिए हमें लाया गया है और ये टर्म है और ये टर्म है, और वो अपना ये सिलेक्शन का जो है ना वो भी इकरार करते थे। सही। तो जब एक बंदे को 10 साल के लिए वादा करके लाया गया हो और उसको 3.5 साल में अब उसको घर जाना पड़े, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने वो पंजाबी में कहते हैं तो बड़ा कि डाली डाली पे उन्होंने जो था वो किसी ना किसी बंदे को ज़ख्म दिया हुआ है। उनके अपना रवैया, उनके ये जो तर्जमान और उनके जो नुमाइंदगान हैं, किसी सियासी जमात को उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी अदारे को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो एक पावर तो नजर आ रही है सर, ना। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ, और वो आज फिर यही दावत दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मैं पेशावर आ रहा हूं और पेशावर में आके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत हम पर कैसे मसला। मैं स्ट्रीट पावर की आपसे बात करूं कि स्ट्रीट पावर असगर खान साहब के पास भी बहुत बड़ी थी। स्ट्रीट पावर की आप बात करें तो मेरे ख्याल में अब भी, इस वक्त भी जितनी रिलीजियस पार्टीज़ हैं, आप तरीके लब्बैक को जिस तरीके से इमरान खान साहब को सहूलत दी जाती थी जलसे करने की, आप तरीके लब्बैक को जलसे की सहूलत दें तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा किसी भी इवेंट कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 5-5 लाख के जलसे करके दिखाए हैं। 5 लाख का ये कब हुआ था? सर ये कराची में उन्होंने किया था और उनका ये दावा था, उनका ये दावा था। सही। देखिए, गुजारिश ये है कि स्ट्रीट पावर एक मुख्तलिफ चीज़ है और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहना। और एक बात मैं और आपको बात बता दूं कि ये जो इन्होंने नैरेटिव बिल्डअप किया है और जो बिल्कुल सरासर झूठ है, और ये झूठ अब पकड़ा जाएगा। आप मतलब क्योंकि झूठ तो आप पकड़वा रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया के लोग उठाना शुरू कर दिए जिन्होंने इस चीज को उठाया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पकड़ा जाएगा झूठ। जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी नेशनल असेंबली की, जिसमें ये कहते थे कि जी हम आए और अपोजिशन ना गई, लेकिन मेरे पास इतला यह है कि मेरे चेयरमैन साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा इन्होंने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया था, और बाद में इन्होंने कह दिया कि जी हमने इन्फॉर्म किया था और ये नहीं आए थे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब स्टैंप कर दिया उसको, तो उसमें क्या फिर भी आप लोगों को एतराज़ात हैं? डिमाश किया, उस एम्बेसडर को बुला के उसको सुनाया। सर, इस किस्म की जो भी गुफ्तगू करेगा उसको डिमाश करेंगे। देखिए, इससे ज्यादा जो देखिए असेसमेंट, आप मुझे ये बताएं कि जो कंडीशंस थी कि यूक्रेन और रूस का जो मामला था, हमारा वहां पे जाना, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में साहब जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी बुलाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाएंगे तो जाएंगे। अब्सटेन किया, इंडिया ने अब्सटेन किया, हमने अब्सटेन किया, श्रीलंका ने अब्सटेन किया। तो उनके वहां पे जो डिप्लोमेट थे, उन्होंने एक डिस्प्लेयर सा दिया कि जी आपने, और वो डिस्प्लेयर उन्होंने इंडिया को भी दिया और वो उन्होंने श्रीलंका को भी दिया और बाकी दीगर ममालिक को भी दिया। श्रीलंका में भी हमने देखा जो क्या हालत कर दी है। तो अब इंडिया क्योंकि बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पे कुछ नहीं कर सका जो भी वो मुल्क है, लेकिन श्रीलंका की हमने प्यूटिन से मिलने जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, मुबारकबाद का फोन तो क्यों नहीं जाएंगे? अभी वो अगर पार्टी की लीडरशिप कह रही है जाएंगे, तो हम तो पहले शौकत बसरा साहब, ये क्यों इंपोर्टेड का रिटोरिक लगाया हुआ है? आपकी अपनी लीडरशिप है, आपके साथ 3.5 साल बैठे रहे हैं, 3.25 साल, वही उठ के अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा के इमरान खान साहब के खिलाफ अब हुकूमत में आ गए हैं, तो आप लोग इंपोर्टेड कह रहे हैं। ये क्या वोट की ताकत से आए हैं वो लोग? ज़मीर भाई, मैं आपकी गुफ्तगू को बड़ा एंजॉय कर रहा था और मेरे आसिफ भाई जो हैं उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं था जो आपने सवाल किया। पहला जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मैंने सिर्फ एक फिक्रा कहना है। ज़मीर भाई, गुजारिश ये है कि हमारे आसिफ एक मिनट हमारे भी कुछ असूल होने चाहिए जो MNA MPA बनते हैं कि हम लोग टिकट लेकर जाएं और इलेक्शन जीत कर आए और उसके बाद आप रिजाइन कर दें, रिजाइन करके जाके आप दोबारा मैंडेट ले आए। वो हमने कहानी आगे चली। अच्छा, फिर आप देखिए कि इतवार वाले दिन इतवार को पूरे पाकिस्तान में
मुझे बताइए कि कोई गली, कोई कोना, कोई ऐसा शहर नहीं था जलसे जुलूस हुए, गमला तक नहीं टूटा। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखें, ये तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कल ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आते ही मैं जनाब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला रहा हूँ जिसमें सारे चीफ होंगे और सबसे पहले हम इसको इंटेरोगेट करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी करने को 24 घंटे से 48 घंटे गुजर गए। अच्छा, वो कहाँ गया पहला हुक्म? दूसरी बात, देखिए, अगर ये कहते हैं कि ये साजिश नहीं थी तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया इनको कि भाई आपको तो सिक्योरिटी काउंसिल में हम लेकर गए, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको स्टैंप किया, उसके बाद हम हाउस में लेकर आए, हम आपका इंतजार करते रहे। आपके लीडरान ने स्टेटमेंट दी हुई है, बिलावल साहब ने, शहबाज, कि हम इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। उसके बाद कसूरी साहब लेके जाते हैं लेटर, स्पीकर साहब लेटर लेके जाते हैं, चेयर में बैठते हैं, कहते हैं आए मेरे चैम्बर में आके देख लें। गुजारिश ये है कि ये तो हकीकत है कि जो अमेरिका साहब बहादुर है उसको बहुत गुस्सा है हम पे इस बात का कि हम रशिया क्यों गए। ये क्यों कहता है खान एब्सोल्युटली नॉट, क्यों खान कहता है कि आप अफगानिस्तान में जंग हार गए, क्यों इमरान खान कहता है कि हम अड्डे नहीं देंगे। तो ये जाहिर है वहां तो मतहती करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, वहां पे जी हजूरी करनी पड़ती है कि सरदार आपका, हम तो भिखारी हैं, हम तो वेंटिलेटर पे हैं। उनको वो लोग चाहिए। और मुझे बताइए, क्या रिजीम चेंज का ये जो फार्मूला है पहली बार हुआ है किसी मुल्क के अंदर? वो अमेरिका तो बहुत सारे कंट्रीज में आजमा चुका है। चले, मतलब साबित करना, देखें बसरा साहब, अब आप हुकूमत में भी नहीं है, अब साबित करना ओनस आपके ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब तो दूध का दूध और पानी का पानी तो करवाना चाह रहे हैं इस मामले पर, लेकिन क्योंकि इल्जाम आप लोगों की तरफ से, तो साबित आप लोगों ने करना है एक्चुअली। देखें, वो तो अब जो भी हैदर साहब एक फिक्रा सुन लें। जी जी, एक फिक्रा सुन लें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, चले हम तो सियासी लोग हैं, वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तीनों चीफ सर्विसेज बैठे हुए हैं, क्या वहां पर उन्होंने उसको एंडोर्स नहीं किया? सर, उन्होंने क्या उसके बाद एहतजाज वाशिंगटन में नहीं किया गया? प्रेस रिलीज में, माजरत से बसरा साहब, वो प्रेस रिलीज अभी भी मेरे पास सेफ पड़ी हुई है, उस प्रेस रिलीज में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक, और उस पे उन्होंने उसको कंडेम किया। बिल्कुल ज़मीर हैदर साहब, चलिए इस पर मज़ीद भी आगे भी चल के बात करते हैं, क्योंकि मैं नसीम सिद्दीकी साहब का भी कमेंट लेना चाहता हूं। मैं आप आएंगे वापस, हमने वो लेटर इसी पे बात करेंगे। हमने वो लेटर चीफ जस्टिस साहब को दे दिया है। चले, हमने वो लेटर चीफ जस्टिस साहब को दे दिया है। चले, अब आपके कंधों से बोझ हट गया, आपके कंधों से बोझ हट गया। हम तो हर तरह का तावन करने आप लोग तो उसी को लेके अब आगे आप स्ट्रीट पे उसी लेटर को लेके जा रहे हैं ना, भेज के आपके कंधों से बोझ। सुनिए ज़मीर हैदर साहब, अब तो हुकूमत आ गई, अब तो सारी पार्टियों की हुकूमत है। नसीम सिद्दीकी साहब उसको ओपन करें। बिल्कुल, नसीम सिद्दीकी साहब, एक इंपोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत ये कितना स्ट्रॉन्ग रिटोरिक है, और ये कितना ये जो है ये बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट भी हो गया है, जो हमने इतवार को देखा पूरे पाकिस्तान के लेंथ एंड ब्रेथ में, जिसका बसरा साहब ने जिक्र किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत दुनिया निकली, और उसी सेंटीमेंट की वजह से निकली कि एक गैर मुल्की साजिश हुई है। ज़मीर साहब, आप भी सहाफत इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे हैं, हम भी रोज़ सुबह जो निकलते हैं शाम तक यही काम करते रहते हैं। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आ रही थी, कि उससे आप पीछे चले जाएं, पीडीएम को देखें, तो पीडीएम के जलसे जो गुजरांवाला से शुरू हुआ था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा टेम्पो ख़राब होना शुरू हो गया, पीपल्स पार्टी को शो कोज नोटिस दिया गया, आपस में लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू हो गई, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा। उसके बाद एएनपी अलहदा हो गई और इनके जलसे जुलूस ठुस हो गए थे। उसके बाद ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आना शुरू हुई, तो मेरी कुछ एमएनएस से बात हुई जो मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ था, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा था कि यार बड़ा मुश्किल है, लोग पूरे नहीं हो सकते, बस ये पता नहीं, हमसे तो लीडर हजरात ने बात नहीं की। फिर एक ने कहा कि यार ये ऐसे नहीं होता, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं अपना नून लीग के। उन्होंने कहा यार ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आती, ये सारे बंदों को एक जगह इकट्ठा रखना पड़ता है, फिर जाके होती है। मैंने यकीनन इसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और खासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली काम आ गई, कहीं ना कहीं बात चल रही थी। पॉइंट ये है कि अब मुझे क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, 30 सेकंड, मुझे ये बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत वाला जो टैग लगा रहे हैं, इसको प्रूफ अब इमरान खान साहब ने करना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर दोनों स्पीकर और
डिप्टी स्पीकर की तरफ से भिजवा देना काफी है। हाँ बिल्कुल, ओनस उनके ऊपर आता है, उन्होंने प्रूव करना है। वो प्रूव उन्होंने कोशिश तो की असेंबली में, लेकिन वो अपना रेटोरिक तो बना गए ना, बयानिया बना गए और उस बयानिए को बाय कर लिया है इस बयानिए के तहत अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होते तो फिर सूरत हाल इसका भी जरा जायजा लेंगे। लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद तो देखेंगे कि क्या इस बयानिए के तहत अगर फौरी इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ताखीर होती रही, जो कि अब हुकूमत की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि शायद पूरा टेन्योर भी हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लें। नैब का चेयरमैन ये बताए कि उसने अपने दौर के अंदर और पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए हैं। क्योंकि ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। जी, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान साहब सड़कों पर फिरते रहें। मैं अगर इजाजत दें तो मैं पहले कमेंट ले लूं। जी सर जी। देखें ज़मीर हैदर साहब, ख्वाहिशात पे और ख्वाबों पे ना पाबंदी है ना टैक्स लगता है। आप वो दिन में भी देख सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं। तो इसलिए इनको आप देखें ना, ये वही खाकान अब्बासी साहब हैं जो बाकायदा इस्तीफे दे चुके हैं, जिनके 100 रिकॉर्ड पर हैं। ये धांधली वाली असेंबली है, हम इस पे लानत भेजते हैं, हम इस हाउस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये पूरी अपोजिशन के बयान आते हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि हम तो टेन्योर मुकम्मल करेंगे। भाई आप इस सिलेक्टेड असेंबली में, धांधली वाली असेंबली में, आप जहां पर इलेक्शन जुर्लू लगे हैं, आप कह रहे हैं हम वहां बैठेंगे और उन हालात में बैठेंगे जब हमारे 135 हो गया ना, बस अब स्ट्रेटेजी क्या होगी। सर सुने, 135 आप उस असेंबली में बैठेंगे जहां से हमारे 135 एमएनए का इस्तीफा मंजूर 16 तारीख को हो जाएगा। 20 लोग डिसमेंबर होने जा रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब आप उसी पे अभी बैंक कर रहे हैं कि ये आप मफलूज कर देंगे, ये नहीं रख सकेंगे असेंबलियां। पूरे पाकिस्तान की असेंबली से रिजाइन कर देंगे सर। आखिरी असेंबली हमारे पास केपी की है, वो तोड़ देंगे। तो मुझे बताइए कि इतने लार्ज स्केल पे किस तरह ये आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही जी। आपके लगाए हुए चेयरमैन नैब के मुतालिक बात हो रही थी शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि आपने और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर लगाया था। चलिए आगे देखिए, जो नैब के चेयरमैन के मुतालिक खाकान अब्बासी साहब की अपनी ज़ाती राय, मैं समझता हूँ कि हमें एक तो नैब के जो लॉज हैं उनमें छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए, और ये नेक्स्ट जो नई गवर्नमेंट आया है ये उसकी डोमेन होनी चाहिए। और क्योंकि जो फुल फ्लैश 5 साल के लिए जो चल रहे हैं जो नैब लॉज हैं इनके मुताबिक ही चलना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों। दूसरी जो बात आपने हमारे कर रहे थे बसरा साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, तो ये उनका अपना मौक़िफ़ है, क्योंकि नून लीग का तो वो अगर सब रिजाइन कर जाते हैं नहीं, ये जो कह रहे थे खाकान अब्बासी साहब ये टेन्योर पूरा करेगा। हमारी पार्टी का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ही कंप्लीट 1-2 महीने में हो जाए, तो हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी बड़े फैसले हैं सितंबर जो नवंबर की अपॉइंटमेंट का फैसला है या उसके बाद जितने भी बड़े फैसले हैं वो आने वाली जो नई गवर्नमेंट है वो करे। हम नहीं चाहते कि ये जो थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट है वो कोई ऐसे फैसले स्टॉप गैप है ये स्टॉप गैप है, बिल्कुल स्टॉप गैप है। हम तो इस पे ही इस चीज पे हमारी अब बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब, ये तो अभी से डिसएग्रीमेंट शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी कहती है, शायद खाकान साहब मतलब अगर बोल रहे हैं तो वो एज ए रिस्पॉन्सिबल पीएमएलएन लीडर बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कल हमने सुना था खुर्शीद शाह साहब को भी, वो उनका भी यही ख्याल है कि 5-6 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए बात है कि इमरान खान साहब ने इतना तंग किया हुआ था तमाम पार्टीज़ को, जिस तरह वो बात करते थे, तो तमाम पार्टीज़ का जो एक इशू था या एजेंडा था वो सिर्फ ये था कि इमरान खान को हटाओ। अब उन्होंने इमरान खान को हटा दिया। इन सब के नजरियात अलग अलग हैं। अच्छा, कल आपने सुना था खुर्शीद शाह साहब ने कहीं पे कहा था 5 से 6 महीने, जी 5 से 6 महीने। आज इत्तलात ये हैं कि उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। साहब का भी यही कहना था। वैसे अब ये देख लें सर, ये इकट्ठे चलना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एजेंडा पूरा हो गया इमरान खान को हटाने का, लेकिन बाकी ये डेफिनेटली आपस में आप जिस तरह ये पार्टीज के इख्तलाफात मौजूदा हुकूमत इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है, और कब तक भागेगी?
मौजूदा नसीम सदर। आज की जो हुकूमत हाँ है। जी, आज की। और नहीं, मुस्लिम लीग नून, अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम मुद्दत पूरी करेंगे, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं 5-6 महीने बाद हम नहीं, इलेक्शन शाहिद करा खान देंगे। अब्बासी साहब कहते हैं कि हम पूरा टाइम करेंगे, पूरा अभी जो टाइम मैंने करें, जी, सुना अभी है। की हाँ। है। नहीं, लेकिन लेकिन ये पीपल्स पार्टी इलेक्शन, कहती ये है कि- इंतखाबात से भाग कैसे रहे हैं? इलेक्शन तो अपने टाइम पे, वैसे ये तो वैसे इनकी अपनी मर्जी है ना, जो अभी गवर्नमेंट है, जो सारे कोलिशन पार्टनर्स अगर ये हैं, सब जो शौकत बसरा साहब ने कहा सब रिजाइन कर जाते हैं तो देखिए, फिर ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो अगर जाता ये है ना। सब रिजाइन भी करेंगे ना, तो बाई इलेक्शन जहाँ करवाते बाई जाएंगे। इलेक्शंस होते जाएंगे। अगर केपीके की नहीं, असेंबली इतनी तोड़ी बड़ी- इतनी बड़ी इलेक्शंस तादाद में तो बाई इलेक्शन, बहुत बसरा मुश्किल हो साहब जाएगा। बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन में आप लोग जीत जाएंगे। वैसे अगर फौरी तौर पर बाई इलेक्शन हो तो बागट वो- साहब मैं कहता हूँ बागट साहब इलेक्शन की तैयारी करें, ये ऐसे खुश फहमियों में ना रहें। किसी सूरत में 500 सीटों पे इलेक्शन नहीं हो सकता। आप किस तरह 500 सीटों पे सीटें बाकी रह कितनी जाती हैं? और आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑलरेडी है कि हमारे पास तो 4-5 महीने में हम इलेक्शन कराने के काबिल होंगे। तो ये बात ज़हन में रखिए, कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा। कमीशन ही नहीं मगर बसरा साहब ये तो वोट ऑफ नो बिहार में कॉन्फिडेंस कहते हैं भी नहीं हो दूध का सकता दूध, पानी इतनी हो। सीटों के साथ, लेकिन वो भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर भागड़, शौकत बसरा, नसीम सिद्दीकी। नाज़रीन अब तक के लिए इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।